हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से कई लोगों ने प्रश्न किया कि कार्तिक महीने का क्यों महत्व है, कार्तिक महीने में क्या करें और कैसे करें। तो हम प्रस्तुत हैं आज इन 3 प्रश्नों के साथ, क्योंकि कार्तिक महीना आरंभ हो चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं। तो उम्मीद है कि जिन्होंने अभी तक किसी प्रकार का प्रयास करना आरंभ कर दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया, जब हमें महत्व पता चल जाता है, तो हमारी उसमें विशेष रुचि हो जाती है और इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है ये कि आपको कार्तिक महीने का महत्व पता चले और उसमें किस प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों को आपको क्रियान्वित करना चाहिए, इसका आपको अ जो आपको याद हो है पहले से, उसका और पुनर्स्मरण हो जाए और तत्पश्चात इसका जो अधिक से अधिक लाभ है, वो आप सभी प्राप्त कर सकें। इसलिए इस कार्तिक महीने के बारे में बताने के लिए हम प्रस्तुत हैं 3 प्रमुख प्रश्न के साथ, क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। तो जैसे कि महत्व पता चलने के पश्चात हमारा एक स्वभाव बन जाता है कि हमें उसमें रुचि आ ही जाती है, अगर हमारी उस विशेष तिथि, पर्व या आयोजन में हमारी अभिरुचि हो। तो आप सभी के पुनर्स्मरण के लिए ये कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि कार्तिक महीने में क्या विशेष है, ये बताने के लिए। कार्तिक महीने के जो व्रत है, उसको सतयुग में गर्गाचार्य ऋषि ने, त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि ने, द्वापर युग में भीष्म देव ने और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और हमारे समस्त आचार्यों ने समस्त जीवों को पालन करने के लिए कहा है। कार्तिक महीने की जो लीलाएं हैं, उसमें आपको स्मरण होगा कि गिरिराज धरण की जो लीला हुई है, वो दीपावली के अगले दिन जो गिरिराज धरण की लीला होती है, वो लीला संपन्न हुई है। मैया ने किस प्रकार भगवान को दाम से उदर, भगवान के उदर से जो है दाम बांध के उनकी दामोदर लीला संपन्न की। किस प्रकार पूरे जगत जो स्वयं काल है, जो कालों के भी काल है, जिनसे जिनसे काल भी डरता है, वो मैया के सामने इस प्रकार इतने भीत नेत्र से, इतने डरे हुए नेत्रों से जो लीला किए हैं कि भक्त के सामने भगवान किस प्रकार अपने आप को समर्पित करते हैं, वो दामोदर लीला इसी महीने में हुई है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो असंख्य गोपियों के साथ भगवान की रास लीला थी, शरद पूर्णिमा अभी 2 दिन पहले ही बीती है। उस उस रास लीला में वो जो गोपियां हैं, वो जन्म जन्मांतर से तपस्या करने वाले ऋषि हैं, दंडकारण्य के यज्ञ जंगलों में जिनकी हड्डियां भगवान के निराकार रूप की, ब्रह्म तेज की, ब्रह्मभूत अवस्था की उपासना करने में गल चुकी थी, वो भगवान राम के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और बोले कि हम आपके साथ इस रूप में हम आपका संग करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि इस युग में तो नहीं, लेकिन द्वापर में आप सब गोपियां बनकर आइए। गोपियों का अर्थ है जिनकी प्रत्येक इंद्रियां भगवान के लिए समर्पित हैं, और वो गोपियों को भगवान आमंत्रित करते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि के दिन भगवान के साथ रास परिहास व्यास करने के लिए। और उस बीच में ये दिखाने के लिए कि भक्त के जीवन से जब भगवान क्षण भर के लिए भी यदि अनुपस्थित हो जाएं, तो भक्त कितना व्याकुल हो जाता है। गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाए हैं, जिसे गोपी गीत कहा गया है। तो ये गोपी विदग्ध लीला भी हमारी इसी कार्तिक के दामोदर महीने में हुई है। राधा कुंड और श्याम कुंड का उद्भव हुआ था जब उस बड़े इतने विशालकाय राक्षस को मार दिया भगवान ने। तो गोपियों ने कहा कि तुम्हें तो ये क्योंकि ये गौवंश का ही है, तो तुमको इसकी हत्या का पाप लगेगा, अब तुम अपना उद्धार कैसे करोगे। तो वहां पर श्याम कुंड का उद्भव होता है, जब समस्त तीर्थों के जल आकर भगवान को कहते हैं कि हम यहीं पर उपस्थित हैं, आप हम में स्नान कर लीजिए। तो श्याम कुंड आया और फिर राधा रानी ने कहा क्योंकि हम तुमसे संबंध है, तो हमें भी स्नान करना होगा। तो राधा कुंड और श्याम कुंड की वो कथा बहुत ही दिव्य कथा है। उसका उद्भव बहुत ही, राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा से हम सभी परिचित हैं। जानने का विषय यहाँ पर ये है कि इसका उद्भव इसी कार्तिक महीने में हुआ था। हमारे कुछ प्रमुख आचार्य हैं, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर की तिरोभाव तिथि, हमारे स्वयं श्रील प्रभुपाद जी की तिरोभाव तिथि, वो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से हरिनाम प्रचार करके भगवान के संदेश को पूरे विश्व में प्रचारित करके इसी कार्तिक महीने में वृंदावन आते हैं। और उन्होंने यहाँ पर अपना वपु शरीर, इस शरीर रूप से इन्होंने अपना ये लोक छोड़ा है। जो श्रील प्रभुपाद की तिरोभाव तिथि इसी कार्तिक महीने में आती है। परम महाजन, जो 12 महाजन में हमारे भीष्म देव आते हैं, उन्होंने शरीर त्याग किया है। तो जो हमारे कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन होते हैं, उन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है। और भीष्म देव के लिए शरीर त्याग, उनको स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था, परंतु भगवान के उस स्वरूप को देखते हुए और उनका स्मरण करते हुए भीष्म देव ने इसी कार्तिक महीने के अंतिम 5 तिथि जो कही गई है कि हम उनका जो ध्यान था, उनका जो समर्पण था, उनकी जो भक्ति थी, उसके स्मरण करने के लिए भक्त लोग भीष्म पंचक मनाते हैं। तो उन भीष्म देव ने यही शरीर त्यागा था। कई बार लोग पूछते हैं
कि ये कार्तिक महीना क्या इसी कलयुग में विशेष रूप से प्रभावी हुआ है? तो आप सबकी जानकारी के लिए जैसा हमने लिख रखा था यहाँ पर, नारद पुराण, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में कार्तिक महीने की अतुलनीय महिमाएं कही गई हैं। और समय समय पर जैसी आवश्यकता रही, जैसे द्वापर में हमने बताया भीष्म देव हैं, वैसे ही त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि ने कार्तिक महीने में व्रत का उद्यापन किया है। और सतयुग में गर्गाचार्य ऋषि के लिए कहा गया है कि उन्होंने इस अनुष्ठान का पालन किया था। तो ये महीना बहुत विशेष है हमारे लिए, और इसको इसको जानने से पहले कि इसमें क्या करना चाहिए, कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि क्यों विशेष है। तो जैसा अभी मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर इसके लिए प्रस्तुत करते हैं कि ये जो महीना है कार्तिक महीना, ये कार्तिक नाम क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, पर शास्त्रों में जो लिखा है उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति इस एक माह में मिलती है। इस माह में की गई पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कार्तिक माह में किए स्नान का फल 1 सहस्र बार किए गंगा स्नान के बराबर, 100 बार माघ माह के बराबर स्नान के बराबर होता है। अब इस बिंदु को समझ लेते हैं 1-2 मिनट का समय लगाकर कि कार्तिक महीना भगवान का सबसे प्रिय महीना क्यों है। तो जैसा हम हमेशा बताते आए हैं कि जब भी भगवान श्री कृष्ण की हमारे आचार्यों ने स्तुति की है, हमारे बड़े-बड़े सुंदर श्लोक लिखे गए हैं, नाम रखे गए हैं विग्रहों के, तो भगवान श्री कृष्ण को श्रील प्रभुपाद ने, जो परंपरा आचार्य हैं, उन्होंने कभी भी कहीं अकेला नहीं रखा। राधा माधव रखा, राधा गोविंद रखा, राधा पार्थ सारथी रखा, अगर राधा गोविंद देव रखा, राधा गोपीनाथ रखा, राधा कुंज बिहारी रखा, राधा रास बिहारी रखा, राधा रमण नाम रखा है हमारे विग्रहों का। और जितने भी विग्रह हम जहां पर भी देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को राधा रानी सर्वोच्च प्रियतमा में है। उनकी जो समस्त भक्त हैं, उनकी सर्वोच्च शिरमौर है, वो शिरोमणि है राधा रानी। और समस्त महीनों के नाम जो हम अपने वैष्णव में देखते हैं, कोई केशव महीना है, कोई विष्णु महीना है, इस प्रकार से महीने के नाम रखे होते हैं। ये जो महीना है जिसे दामोदर कहा जा रहा है, जिसका नाम कार्तिक महीना है, ये शब्द कहाँ से आता है? तो हमारी राधा रानी की माँ का नाम है कीर्तिदा। कीर्तिदा की वजह से राधा रानी का एक नाम है कृतिका, और कृतिका के नाम से ये जो महीना है, ये वास्तव में कार्तिक महीना हमारे राधा रानी का महीना कहा गया है। तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके भक्तों को प्रसन्न किया जाता है। भगवान ने कहा है अम्बरीश महाराज की प्रार्थना में कि भक्त मेरा परमात्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है। और भक्त कब प्रसन्न होते हैं? जब भगवान की सेवा होती है। तो ये जो परस्पर भाव विनिमय का हमें अद्भुत संयोज्य, अद्भुत समर्पण मिलता है, वो इस महीने की विशेषता है। तो कार्तिक महीना सीधे सीधे हमारी राधा रानी के लिए आता है। कई बार पिछले साल पुरुषोत्तम मास पड़ा था, जो अधिक मास कहते हैं हम, और कहा गया कि कार्तिक मास का 100 गुना फल उस पुरुषोत्तम मास में मिलता है। लेकिन महत्व देने वाली बात है कि वो पुरुषोत्तम मास हर वर्ष नहीं आता, लेकिन हमारी राधा रानी ममत्व की मूर्ति, हमारी कंपैशनेट जो उनका नेचर है, जो उनका स्वभाव है, वो प्रतिवर्ष हम भक्तों पर कृपा बनाने के लिए, भगवान के प्रति हमारी भक्ति द्विगुणित, कई गुणित, बहुगुणित बढ़ जाए, इसके लिए प्रतिवर्ष जो कार्तिक महीना आता है, उसमें की गई दिव्य लीलाएं, उसमें की गए दिव्य प्रयास, उसमें किए गए दिव्य जो व्रत हम धारण करते हैं, अभी व्रत के बारे में बात करेंगे, उससे हमारे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये उनका प्रिय महीना इसलिए है क्योंकि ये राधा रानी के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसको हम इस प्रकार अब समझ सकते हैं कि अब हमें इसमें कोई संशय नहीं है कि क्यों, क्योंकि भगवान को राधा रानी सबसे ज्यादा प्रिय है, और ये महीना राधा रानी के नाम पर है, इसलिए कार्तिक महीना जितनी भी महिमा ये नारद पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण में बताई गई है, उसकी महत्ता इस विशेष कारण से बहुत अधिक है। तो अब क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि ये महीना क्या है, ये महीने में विशेषता क्या है, आइए समझ लेते हैं कि कार्तिक महीने में हमें क्या करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि कैसे अपने गोपाल को, कैसे कान्हा को, कैसे लड्डू गोपाल को बहुत प्रसन्न करें। तो कुछ हमने यहाँ पर जो आचार्यों से सुना है वो आपके लिए संकलित करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से हमें जो पहला जो सबसे प्रमुख हमें संकल्प लेना चाहिए, वो है एक निश्चित संख्या में हरिनाम जप का करेंगे। अगर 16 माला करते थे तो 17, 18, 20, 25, 30, 32 माला करिए। अगर एक भी माला नहीं करते थे तो 1 माला, 2 माला, 4 माला, और पूरे संकल्प ऐसा लीजिए जो कि आप पालन कर सकें। तो निश्चित संख्या में हरिनाम जप का संकल्प लीजिए। और दूसरी जो विशेष महत्व की बात है, हरिनाम जप के साथ पारिवारिक कीर्तन नृत्य का समय तय करें। भगवान कहते हैं कि भक्तों की छठिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान अपने भक्तों के जब
जब भक्त भगवान के विग्रह के सामने नृत्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि उनके हाथों में बिक जाता हूँ। जब भगवान का हम कीर्तन करते हुए उनके विग्रह के सामने नृत्य करते हैं, तो भगवान उन भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। तो अपनी निश्चित संख्या ये आपका स्व के लिए है, स्वयं के लिए है, पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सामूहिक रूप से जो आपके परिवार में जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए उचित हो, वो समय निश्चित कर लीजिए। रात्रि का समय, सुबह का समय, 10 मिनट, 15 मिनट का समय सामूहिक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें, कीर्तन करें और भगवान के सामने जैसे बच्चे खड़े होते हैं, जैसे आप लोग मंदिर में देखते हैं, नृत्य करिए। स्तुति स्तव स्त्रोत पाठ की विशेष महिमा है। मैंने पहले भी आप लोगों को भागवतम के सत्रों में बताया था कि कुंती महारानी की प्रार्थना, श्रीमद् भागवतम से गजेंद्र की श्लोक कहे हैं गजेंद्र ने, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, ब्रह्म संहिता या गोपी गीत या नंद नंदाष्टकम और राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान, ये अलग-अलग नाम हमारे आचार्यों ने इसलिए बताए हैं क्योंकि सब में श्लोकों की संख्या अलग है। सब में समय कम या ज़्यादा लगना है, तो जैसी आपकी सुविधा हो, प्रभाव आपको समान ही प्राप्त होगा। अगर पूछा जाए कि कोई एक प्रार्थना कौन-सी करनी चाहिए, तो वो गजेंद्र की जो प्रार्थना है उसके लिए आचार्यों ने इसलिए कहा है क्योंकि गजेंद्र कोई इस कलयुग का गजेंद्र नहीं था, वो सतयुग का गजेंद्र था। स्वर्ग लोक में वो घटना घटी थी, वो राजाओं में राजा गजेंद्र था। और वो जाके फँस चुका है और उसका पैर इतना फँस चुका है, अब वो उससे बाहर है, मगरमच्छ ने उसको ग्रास करने जा रहा है वो, और तब वो भगवान का नाम पुकारता है। तो हम सबकी स्थिति भी वास्तव में वैसी ही होती है। हम सब माया के पंख में, कीचड़ में इस प्रकार से हम दबोचे गए हुए होते हैं कि हमारे लिए निकलना बहुत असंभव जैसी बात हो जाती है। तो इसलिए साल के इस 1 महीने में प्रतिदिन एक स्तुति के रूप में अगर हम किसी भक्त के द्वारा गाई स्तुति का पाठ करें, तो उसका बहुत विशेष परिणाम प्राप्त होता है। तो एक स्तुति आप इनमें से, आप ब्रह्म संहिता में श्लोकों की संख्या ज्यादा है, जैसी आपकी रुचि हो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, पर जैसी आपकी रुचि है आप इसे अवश्य करने का प्रयास करें। उसके पश्चात कुछ लोगों ने विशेष रूप से कृष्ण के लिए कहा था, तो नंद नंदाष्टकम और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए नंद नंदाष्टकम है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है। तो अगर हमें राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र स्मरण हो, तो हमने पहले के एक बार सत्र में पूरा वहां पर आता है, बहुत सुंदर सुंदर उसमें छंद है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। तो राधा रानी की बड़ी सुंदर ही लयबद्ध स्तुति गाई गई है, वो आप कर सकते हैं नंद नंदाष्टकम में। आप देख कर गाइए, उसमें सुंदर एक जहाँ तक दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी का स्तोत्र और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान का स्तोत्र। पर एक स्तुति जो आपको निश्चित रूप से गानी है इन सब स्तुतियों से इतर, गोपी गीत, गजेंद्र की प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना, नंद नंदाष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इन सब से अलग जो एक स्तुति अवश्य गानी है वो है हमारे दामोदराष्टकम का पाठ। वो है जो स्कंद पुराण में नारद मुनि और शौनक मुनि के जो संवाद है उसमें आता है कि सत्यव्रत मुनि द्वारा रचा गया था हमारा दामोदराष्टकम, और भगवान कहते हैं कि जो इसका गान करते हैं वो मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। हमारे सनातन गोस्वामी जी ने हरिभक्ति विलास में भी इसकी महिमा बताई है। तो ये हमें निश्चित रूप से करना है, और इसको कब करना है इसके लिए हम अभी आगे देख लेते हैं। तो एक घी का हमें दीपक लेना है, भगवान का जो दामोदर रूप है, अगर विग्रह नहीं है तो फोटो रखिए, जिसमें जो जैसा आपको पीछे यहाँ चित्र में भी दिख रहा है कि दाम से बंधे, उधर उधर से लेकर दाम तक जो बंधे हुए हमारे भगवान है ओखल में, और मैया यशोदा इस प्रकार बैठी है उनके पास, वो चित्र के सामने या विग्रह के सामने दामोदराष्टकम का पाठ करते हुए आप घी का दीपक लगाइए। तो ये निश्चित रूप से आपको करना है। एक समय ले लीजिए, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, जो आपकी सुविधा हो और जिसमें परिवार के सब लोग बैठ सके। तो एक सरल तरीका क्या होगा कि परिवार के सब लोग जिस समय बैठे हुए हैं उसी समय आपने दीपदान किया, उसी समय आपने दामोदराष्टकम गाया, और दामोदराष्टकम के पास आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट कीर्तन करते हुए नृत्य कीजिए सब लोग। तो ये पूरा कार्यक्रम एक 15, 20, 25 मिनट का कार्यक्रम हो जाएगा, और इससे पारिवारिक जो कीर्तन का जो माहौल है, जो वृंदावन, हम सब वृंदावन नहीं जा पा रहे तो अपने घर में हम वृंदावन को इस प्रकार निमंत्रित कर सकते हैं। उसके पश्चात तुलसी की विशेष सेवा होनी चाहिए। अपने घर में तुलसी रखिए, तुलसी को दीपक दीजिए। जो भगवान को ये दीपक हम
लगा रहे हैं, ये दीपक ले जाकर तुलसी महारानी के सामने हम रख सकते हैं। जैसा कि हमने कई मंदिरों में देखा है कि भगवान को दीपक अर्पित हुआ और फिर उसके पश्चात हमने उस दीपक को अलग रखा और फिर तुलसी महारानी को भी उसी प्रकार हमने एक दीपक अर्पित किया। 4 परिक्रमा अवश्य करें, अगर प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो कार्तिक के महीने में अवश्य करें। आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने का संकल्प लें। आधा घंटा पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, एक प्रसंग पढ़ें, भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ें, श्रील प्रभुपाद की रचित श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक तात्पर्य सहित पढ़ें, ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लेकिन निश्चित रूप से एक स्वयं को संकल्प दें जो कि आप व्यावहारिक रूप से पालन कर सके। इसके पश्चात एक जो बहुत ही सरल सी विधि बताई गई है कि हम जब किसी को नमन करते हैं तो वास्तव में क्या होता है, हम अपने आप को कृतज्ञता अनुभव कराते हैं। तो अभी तक अगर हमारी ये प्रवृत्ति नहीं रही होगी, अभी तक हम केवल सुबह और शाम 2 बार या भोग लगाते समय केवल 2 बार भगवान के जो हमारा मंदिर में जो पूजा स्थान है घर में, वहां पर अगर हम नमन करते रहे हो तो हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए कि दिन में 10 बार नमन करेंगे, 12 बार नमन करेंगे। ये क्या होता है, इससे हमारे अंदर भक्ति का भाव बढ़ता है। नमन की भगवान को दंडवत करने की अपनी विशेष महिमा है। हम भगवान के चरणों में अपना सिर रखते हैं। हम ये कहते हैं कि आपको प्राप्त करने की मेरी योग्यता नहीं है। और सिर क्या है, गर्व का सूचक होता है। सिर कटा देंगे और सिर झुकाएंगे नहीं, इस तरह की बातें जो कही जाती हैं। तो हम अपना गर्व, आपके मुखारविंद को देखने तक की तो हमारी क्षमता नहीं है भगवान, लेकिन हम अपने चरणों में, आपके चरणों में हम अपना शीश नवाते हैं। तो एक निश्चित दंडवत कर सकते हैं। ये अपनी शुद्धि के लिए, ये हर समय अपने आप को उस भाव से आप्लावित करने के लिए कि ये विशेष महीना चल रहा है और हम इसमें अपने भगवान को हम इतनी बार दंडवत करेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे व्यवहार में, आचरण में होना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से ये कहा गया है और सन्यासी और अन्य आश्रम वाले वैसे भी करते हैं, पर गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से है कि अगर संभवतः उन्हें निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, आहार संयमित रखना चाहिए। कई लोग इस बात का भी संकल्प लेते हैं दामोदर महीने में, इस कार्तिक के महीने में, कि वो 1 बार खाएँगे, 2 बार खाएँगे। अगर वो 3 बार खा रहे थे तो अब वो एक समय अन्न लेंगे और एक समय केवल फल लेंगे। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपका व्यवसाय, अगर आपका रोजगार इस प्रकार का श्रम युक्त है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो किसी एक विशेष प्रिय वस्तु का, ये जो, इससे क्या है, इससे हमारा संकल्प दृढ़ होता है, हमारी दृढ़ता, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो प्रबल होती है। तो किसी एक विशेष प्रिय वस्तु का कि मैं को नहीं सेवन करूँगा या करूँगी, ऐसा आप कोई संकल्प ले सकते हैं। ये भी बहुत रुचिकर बताया गया है। इसके पश्चात तो आहार विहार, युक्त आहार विहारस्य, हमें जो है समय से जागने का और समय से खाने का, और अगर 3 मीटिंग का था तो उस समय को इस प्रकार से करें कि 2 बार खाएं। या इससे क्या है, क्यों अपने आप को, शरीर कमजोर नहीं होता है वास्तव में हमारी मनोवृत्ति जो है, जो भोगने की होती है, वो बड़ी नियमित हो जाती है। एकादशी जब हम निराजल करते हैं तो अगले दिन बड़ा ऐसा भाव होता है कि कुछ भी मुंह में डालने से पहले एक बार ध्यान जाता है कि, तो हर एकादशी जब जो निराजल कर रहे होते हैं उनको अगले दिन उनका पूरा जो 15 दिन का सिस्टम होता है वो पूरा रेगुलेट हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। तो युक्त आहार विहार से इसलिए कहा गया, अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तभी हमारी जो हमने संकल्प लिया है माला का, अध्ययन का, वो हमारा पूरा हो पाएगा। अगर आहार नियमित रखेंगे तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में आलस, तंद्रा, निद्रा, ये सब संयमित हो जाएगी। इसलिए आहार संयमित करने के लिए कहा गया है। झूठ की मनोवृत्ति का यथा योग्य त्याग कर देना चाहिए। तो कलयुग का जो एक ट्रुथफुलनेस है, जो हमारी सत्य प्रियता है, वो हमें विशेष रूप से इस महीने में पालन करनी चाहिए। और यदि संभव हो तो वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान में अवश्य जाना चाहिए, पर अगर नहीं जा पाए तो अपने घर को ही हमें वृंदावन बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा आवश्यक रूप से आप सभी के साथ साझा की जाए, क्योंकि कोई बहुत विशेष बात करने के लिए, महीने का महत्व विशेष है, पर भगवान हमारी सीमित क्षमता को जानते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। तो इसलिए ये सरल सी बातें हैं। तुलसी महारानी की सेवा हो गई, घी का दीपक हो गया, परिक्रमा हो गई, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से हमने भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से पाठ कर सके तो बहुत अच्छा है। अपने जप माला संख्या को बढ़ा लिया हमने। इसके अतिरिक्त हमने घर में जो है दीपक लगाया, सबके संग भगवान के समक्ष एकत्र होकर कीर्तन किया, नृत्य किया और स्तुतियों का पाठ किया। नंद नंदाष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, निश्चित रूप से हमें दामोदराष्टकम का पाठ करना है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। ये पूरा महीना प्रिय है क्योंकि ये राधा रानी के नाम पर है, ये राधा रानी का प्रिय महीना है। हर वर्ष हमें राधा रानी ये मौका देती हैं कि हम जो है इस प्रकार अपनी भक्ति को भगवान के चरणों में प्रगाढ़ कर सकें, और अगर राधा रानी प्रसन्न होंगी तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। तो दामोदराष्टकम को किस प्रकार से गान करना चाहिए, आप लोगों के लिए
उसके लिए एक अलग से वीडियो शेयर कर दिया गया है। कल से ही संभव है कि आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो दामोदराष्टम की ये जो 8 हमारे स्त्रोत हैं, ये आप लोगों के लिए कल हमने प्रस्तुत कर दिए थे। आप इनको रख के और इनको जो है इसी स्वर में, जिस स्वर में वीडियो रखा गया है, आप किसी के भी साथ या अकेले पढ़ लीजिए, अनुवाद पढ़ लीजिए अगर वही संभव हो तो। और इस प्रकार भगवान की चरणों में भक्ति प्रगाढ़ हो। मेरे लिए भी, हम सबके लिए भी परस्पर एक-दूसरे के लिए ऐसी प्रार्थना कीजिए। ये दिव्य महीना है। अगर तीर्थ न जाने का समय मिले, मौका मिले, तो मंदिर जाने का भी अगर समय सुविधा नहीं है इस समय, तो अपने घर को ही मंदिर और तीर्थ स्थान इन विधियों का, इन नियमों का, इन बातों का ध्यान रखते हुए हम कर सकते हैं। तो आप सभी को दामोदर महीने की, कार्तिक महीने की अतीव शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा।